मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और वो प्रयास हम लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी आशाएं हैं कि वो प्रयास हम लोगों का सफल होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार एक कमेटी गठित की गई थी और वो कमेटी गठित करने के बाद में अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हुई और वो कार्रवाइयाँ कि कुछ लोग जो सही थे वो भी उसके जद में आ गए और बिना मान्यता वाले मदरसे तो आए ही आए, लेकिन उसमें अस्थाई और अस्थाई का सबसे बड़ा मैटर आ गया। इन सारी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, आपके स्कीम के बारे में चर्चा की जाएगी, आपके बकाये को लेकर के बात की जाएगी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस समय हवा हम लोगों के विपरीत है। मैं आपको झूठी दिलासा नहीं देना चाहता, जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूं। हवा हम लोगों के विपरीत है और ये हवा विपरीत चल नहीं रही थी, इसको विपरीत करने का प्रयास किया गया है और वो षड्यंत्रकारी लोग जो हम लोगों के अपने बने हुए थे, वो लोग निरंतर इस कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे कुछ शिक्षक साथी उन्हीं के शरण में जाकर के बैठ गए। कुछ लोगों का कहना है कि ये केंद्र सरकार की योजना है, तो आप राज्य सरकार से मांग क्यों कर रहे हैं? तो क्या ये आधुनिकीकरण शिक्षक ये नहीं जानता है कि केंद्र सरकार की योजना है? हम भी जानते हैं केंद्र सरकार की योजना थी, है नहीं, और उत्तर प्रदेश सरकार से चलाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अनुनय भी नहीं कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, और ये उन लोगों को नागवार गुजर रहा है जो आस्तीन के सांप बने बैठे। अब लोग कहते हैं कि तुम केवल बुराई करते हो। मैं बुराई किसी का नहीं करता हूं, लेकिन दोस्त, जब केंद्र सरकार ने बंद कर दिया और चलाने में असमर्थता जताई, तो क्या राज्य सरकार से हम रोए चिल्लाए ना, उनके सामने हाथ पैर न मारे? मेरे दोस्त, उत्तर प्रदेश की सरकार आधुनिकीकरण स्कीम चलाने के लिए तत्पर है, चलाएगी, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा उनके दिमाग में थोड़ा, मुझे लगता है कि ऐसी बातें कुछ उनके दिमाग में डाली गई हैं जिससे इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया है। काफी हद तक उन लोगों ने डाइवर्ट कर भी दिया है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, ये मेरा अपना मत है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के सरकार में जो मंत्री हैं श्री दानिश आजाद अंसारी साहब ने, अल्पसंख्यक कैबिनेट मंत्री श्री ओपी राजभर जी ने भी कहा था कि समस्त 22,000 शिक्षकों की लड़ाई लड़ी जा रही है, लगभग 13,000 मदरसों की लड़ाई लड़ी जा रही है, न कि केवल 500-550 मदरसों की लड़ाई लड़ी जा रही है। यह लड़ाई उन टीचरों की है जो इतने दिनों तक पढ़ाने के बाद उनको फीस उनका मानदेय नहीं मिल पाया, उनकी स्कीम को भी केंद्र सरकार ने किसी कारणवश होल्ड कर रखा है। और ये मीडिया के सामने बाकायदा राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब ने भी कहा है, और जो मुख्यमंत्री जी को उन्होंने लेटर दिया था, उस लेटर में भी इसका जिक्र उन्होंने किया था कि किसी कारणवश टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इसको रोक दिया गया था और ये अति महत्वाकांक्षी योजना है, इसको उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने की कृपा करे। उसमें उन्होंने 22,000 शिक्षकों का जिक्र किया था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज जो कमेटी बनी है अभी 2 दिन पहले, उस कमेटी में रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा केवल अनुदानित मदरसों का जिक्र किया गया है। ये एक षड्यंत्र नहीं तो है क्या? हमारे टीम के महाराजगंज के जिलाध्यक्ष
श्री कृष्ण कुमार कनौजिया जी, जो मेरे बड़े भाई के समान हैं, 5 बार उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की मठ में जाकर के, और उन्होंने कहा कि इस योजना को हम चलाएंगे, आप लोग परेशान ना हो। मुख्यमंत्री जी उस योजना को चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, मंत्री जी उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो मंत्री जी के नीचे छोट भैया हैं, जिनको सरकार ने मुफ्त में पैसे बांट रही है, उन्होंने पूरे सिस्टम को हैक करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि यह षड्यंत्र की जड़ जो है काफी गहरी हो चुकी है। मेरे समझ में एक बात नहीं आ रहा है कि जो मुख्यमंत्री जी को बताया गया है कि जो अनुदानित मदरसे हैं, यह मेरा अपना विचार है कि जो अनुदानित मदरसे हैं उन्हीं शिक्षकों को सरकार पैसे दे रही है, और उन शिक्षकों को अगर एक्स्ट्रा कोर्स करा करके और उनसे आधुनिकीकरण विषय पढ़ाया जाए तो हमारा पैसा भी बचेगा और शिक्षक आधुनिकीकरण विषय पढ़ेंगे भी। मेरे भाई, मैं सलाह देने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरा नाम है पंकज कुमार मिश्रा, मैं उर्दू अरबी नहीं जानता, क्या मुझे 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उर्दू अरबी फारसी पढ़ाने का योग्य माना जाएगा? मैं ये सवाल करता हूं। ठीक उसी प्रकार से जो छोटा से लेकर के ज्ञा तक नहीं जानता है, जो केवल अलिफ बे जानता है, अरबी जानता है, उसको अगर प्रशिक्षण देकर के आधुनिकीकरण विषय पढ़ाने के लिए रखा जाएगा तो क्या वो उन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ पाएंगे जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान पढ़ना चाहते हैं? यह षड्यंत्र नहीं है तो क्या है मेरे दोस्त? लेकिन मैं अपने उन शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा कि धैर्य बना के रखो मेरे भाई, इस सब का हिसाब ऊपर वाला लेगा। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन चोट बहुत गंभीर लगता है, उसका टाका नहीं लगता है। जब ऊपर वाला लाठी मारता है ना, तो डॉक्टर क्या उसका टाका नहीं होता है, उसका इलाज नहीं हो पाता है मेरे भाई। वही डॉक्टर स्वयं इलाज करता है जो लाठी मारता है। मेरे दोस्त, आप घबराए ना, परेशान ना हो, क्योंकि ये हम लोगों की मेहनत है, आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों की दुआओं की वजह से आज अगर आधुनिकीकरण का नाम लेने के लिए सरकार मजबूर हो रही है तो आपकी देन है, आपकी वजह से ऐसा हुआ है। क्योंकि आप लगातार 2 सालों से आंदोलन करते आ रहे हैं, हर उस पटल से आपने अपनी आवाज उठाई आधुनिकीकरण की। यह हम लोगों का मेहनत है, माल कोई और खाना चाह रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं, 2 हैंडपंप लगे हुए हैं, एक हैंडपंप रेगिस्तान में लगा हुआ है, एक हैंडपंप दोमट मिट्टी के ऊपर लगा हुआ है। तो दोमट मिट्टी वाले हैंडपंप से पानी जल्दी निकलेगा और रेगिस्तान वाले हैंडपंप से पानी बहुत लेट में निकलेगा। तो जो दोमट मिट्टी वाले हैंडपंप पर जो पानी चला रहा है उसकी बाल्टी भर जाती है और उससे कहता है तू क्या उसमें फटफटा रहा है भाई, तू चलना यार, तेरे को उसमें से पानी नहीं निकलेगा। लेकिन उसको यह नहीं मालूम होता है कि मैंने इतने दिनों तक मेहनत किया है और मेहनत करते करते जो हैंडल मैंने चलाया है, पानी का स्तर ऊपर हो गया है, थोड़ा और मेहनत करने के बाद पानी निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या होता है मेरे भाई, उसकी बात वो मान करके और वहां से चला जाता है। तीसरा एक राही आता है,
प्यासा होता है वो पानी पीने के लिए हैंडपंप को चलाता है, और जैसे वो थोड़ी देर चलाता है पानी तुरंत आता है, पानी पी करके उसकी प्यास बुझ जाती है। और वही जो दोमट मिट्टी पर हैंडपंप चला करके पानी भर करके उसको भड़का के लेके गया था, वो उसमें अवसर ढूंढना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि हमारी डबल कमाई होनी शुरू हो जाएगी, इससे भी पानी निकालेंगे, इससे भी पानी निकालेंगे। ठीक उसी प्रकार से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ के नेता हैं जो मरुस्थल में जो हैंडपंप था उसका पानी चलाया, और जब पानी निकलने का टाइम आया तो तुरंत छोड़ करके भाग गए मेरे भाई। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं वो राही बनूंगा। अगर वो छोड़ करके चले गए हैं तो मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीने के लिए उस हैंडपंप का हैंडल है उसको मैं चलाऊंगा और पानी निकाल के पी करके अपनी प्यास जरूर बुझाने का प्रयास करूंगा मेरे भाई। आप लोग परेशान ना हो। 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, और वो 5 सदस्यीय कमेटी आपके लिए कुछ करने के लिए, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक जाने के लिए उसने मन बनाया है, और लखनऊ से दिल्ली तक वो भ्रमण करेगी। आपके योजनाओं के बारे में, आपके बकाये को लेकर के, आपकी स्कीम कैसे चलेगी, आपके लिए क्या हो रहा है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इन सभी बिंदुओं का जो सार है वो निकाल करके आप लोगों के सामने रखा जाएगा। और आप बिल्कुल परेशान ना हो, घबराए ना, थोड़ा सा धैर्य रखें। थोड़ी सी अगर समस्या है तो एक चीज की समस्या, उस समस्या को आप सभी लोग जानते हो, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी काम होगा मेरे भाई, उसको भी करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग से एक निवेदन करूंगा कि आप लोग अफवाहों पे ध्यान न दें, आप जमीनी हकीकत जानना शुरू करें, क्योंकि अफवाहों ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी मेरे भाई। अब तो सुधर जाओ। अभी भी रीट के नाम पे पैसे की लूट फातियां मचाई जा रही है, कितना तकलीफ होता है मेरे भाई। एक शिक्षक साथी ने कल कमेंट किया कि जो आपको करना है आप करें, आप क्यों टांग अड़ा रहे हैं। कोई कुछ करना चाह रहा है तो उसको करने दीजिए। मैं कहां रोक रहा हूं मेरे भाई। मैंने एक बार नहीं कहा कि आप मत जाइए, आप कोर्ट कचहरी का चक्कर न लगाएं, मैंने कभी नहीं कहा है, मैंने कहा ही नहीं है ये। लेकिन एक चीज मैं कहता हूं कि प्रयास भरपूर होना चाहिए। केवल रिट डांट लेने से समस्याएं खत्म नहीं होंगी। जो अस्थायी मदरसों को बंद किया गया है, केवल स्टे लाने से समस्या की जड़ नहीं खत्म होती है। समस्या की जड़ खत्म होगी जब हम उसका मानक पूरा करेंगे और सरकार से पैरवी करेंगे कि जो अस्थायी है उसको अस्थायीकरण किया जाए। यहां हमारी समस्या खत्म होती है। मेरे दोस्त, आप लोग दुआ दें कि सोमवार को हम लोग इस समस्या को सुलझाने के लिए निकलना चाह रहे हैं। 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है और हम 5 लोग निकलेंगे घर से। 2, 4, 6, 10 दिन, जितना दिन भी लग सकता है उतना दिन लगेगा। उतने दिन तक हम लोग पूरी हकीकत जानना चाहते हैं और अपनी समस्या का समाधान कराना चाहते हैं। इसलिए हम लोग सोमवार को निकलना चाह रहे हैं। आप लोग दुआ दीजिए कि हम लोग अपने मिशन में कामयाब हों। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।